तो चलिए आज चलते हैं मध्य प्रदेश के पेंच के घने जंगलों में और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सदियों से वहां की हवाओं में गूंजती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है जो हमें बताता है कि असली ताकत का मतलब क्या होता है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए उस सुबह के बारे में, पेंच के जंगल की वो सुनहरी सुबह जब हवा में एक अजीब सी ताजगी होती है। साल और सागौन के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से जब सूरज की पहली किरणें छनकर जमीन पर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है मानो किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। और बस इसी जादुई माहौल में हमारी कहानी शुरू होती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलेंगे पेंच के उस सुनहरे जंगल से, और हाँ, उसके सबसे खास किरदार से। और ये है रूहानी, एक जवान बाघिन। नाम उसकी चमकती शांत आंखों से मिला था, लेकिन उन आंखों में जितनी गहराई थी ना, उतनी ही ताकत भी थी। अपने 2 छोटे बच्चों के लिए वो एक माँ थी और जंगल के लिए एक माहिर शिकारी। उसकी मौजूदगी से ही इस जंगल का संतुलन बना हुआ था। लेकिन जंगल की ये शांति हमेशा तो नहीं रह सकती, है ना? बहुत जल्द एक ऐसी खबर आने वाली थी जो पूरे जंगल को हिलाकर रख देगी। और फिर एक खबर फैलती है, पहले धीमी सी, जैसे पत्तों की सरसराहट, और फिर एकदम से तेज। खबर ये थी कि बूढ़ा साया, जंगल का सबसे पुराना, सबसे तजुर्बेकार तेंदुआ, घायल है। बस इतनी सी बात ने पूरे जंगल में एक अजीब सी बेचैनी फैला दी। तो अब देखिए, कहानी में 2 सिरे हैं। एक तरफ है रूहानी जवान, ताकतवर, एक अकेली शिकारी, और दूसरी तरफ है बूढ़ा साया, कमजोर लेकिन तजुर्बे से भरा हुआ। और जंगल का नियम वो तो साफ कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और बस यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यहां आकर शिकार करने की फितरत और रहम करने का जज्बा आमने सामने आ जाते हैं। रूहानी उस घायल तेंदुए तक पहुंचती है, लेकिन हवा में दुश्मनी की महक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। सामने पड़ा तेंदुआ कमजोर था, बिल्कुल, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शान थी, वही जंगल की शान जिसे रूहानी अच्छी तरह पहचानती थी। तो सवाल यह है कि जंगल का नियम क्या कहता है? यही ना कि ताकतवर हमेशा जीतता है। कि जब एक शिकारी के सामने एक कमजोर शिकार हो तो अंजाम क्या होना चाहिए? क्या ताकत का मतलब हमेशा कमजोरी पर हावी होना ही होता है? लेकिन रूहानी वो जंगल के उस पुराने कठोर नियम को तोड़ने का फैसला करती है। वो अपने अंदर के शिकारी को पीछे छोड़कर एक मददगार का रास्ता चुनती है। सबसे पहले अपने बच्चों को महफूज जगह पर रखती है, फिर पास से पानी लाती है और पत्तियों से उस बूढ़े तेंदुए के घावों पर मरहम लगाती है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उस जंगल के लिए एक नई शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक जंगल ने वो देखा जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा नज़ारा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक बाघ और एक तेंदुआ जो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, वो दुश्मन नहीं, साथी बनकर रह रहे थे। ये कुदरत के नियमों के खिलाफ एक बहुत ही खूबसूरत बगावत थी। रूहानी के इस कदम से एक नए ज्ञान का दरवाज़ा खुलता है, और अब हम जानेंगे कि जंगल का वो असली नियम क्या था जो उसे बूढ़े साये से सीखने को मिला। धीरे धीरे जब तेंदुआ ठीक होने लगता है तो वो रूहानी को अपना पहला सबक सिखाता है। वो कहता है, इस जंगल का असली राजा वो नहीं जो शिकार करे, बल्कि वो है जो दूसरों की रक्षा कर सके। बस इस एक लाइन ने ताकत के मायने ही बदल दिए। असली ताकत हमला करने में नहीं, बचाने में है। और जब बूढ़ा साया पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो उसे आखिरी और सबसे गहरा सबक देता है। याद रखना, जंगल ताकत से नहीं, संतुलन से चलता है। आज तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, तुमने पेंच की असली शक्ति को जिंदा रखा है। और तब रूहानी को समझ आता है कि उसने सिर्फ एक जान नहीं बचाई थी, उसने उस पूरे जंगल की आत्मा को बचाया था। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहां हम देखेंगे कि कैसे वो एक घटना रूहानी को हमेशा के लिए बदल देती है, और कैसे एक शिकारी से एक रक्षक का जन्म होता है। उस दिन के बाद से रूहानी सिर्फ एक बाघिन नहीं रह गई थी, वो पेंच की रक्षक आत्मा बन चुकी थी। अब उसकी मौजूदगी से डर नहीं, बल्कि एक सुरक्षा का एहसास होता था। ये बदलाव बहुत गहरा था। सोचिए, पहले उसकी ताकत उसकी दहाड़ में थी, अब उसके शांत कदमों में थी। पहले उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी,
अब उन्हीं आंखों में रहम नजर आता था। वह सचमुच एक शिकारी से एक संरक्षक बन चुकी थी। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये एक आत्मा की यात्रा थी। एक शिकारी से शुरू हुई, फिर एक मददगार बनी और आखिर में पूरे जंगल की रक्षक। ये एक बदलाव से कहीं ज्यादा था, ये एक उत्थान था। और बूढ़े साये का क्या हुआ? अपना काम पूरा करने के बाद वो धीरे से मुस्कुराया और घने पेड़ों के बीच कहीं खो गया, ऐसे जैसे वो कोई अलग जीव था ही नहीं, बल्कि हमेशा से उस जंगल की आत्मा का ही एक हिस्सा था। तो पेंच की ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। असली ताकत आखिर है क्या? जीतने में या बचाने में? हमला करने में या हिफाजत करने में? इसका जवाब शायद कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ही है।